पांडे प्रयागराज। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ जैसा कि मैं अभी दिल्ली में ही हूँ और कल की सुनवाई में मैं रहूँगा। दोस्तों कल का दिन बहुत ही अहम होने वाला है। दोस्तों सरकार अपने पूरे रंग में आ गई है और दोस्तों जैसा कि आप वायरल 2 पेज का जो है एक नोट देख रहे होंगे जो कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों जब विभागीय मीटिंग हुई थी, तो बहुत से लोग दोस्तों बहुत प्रकार की अफ़वाह उड़ा रहे थे कि ये जो है सहमति हुई, ये सहमति हुई। उन मूर्खों पर हमको फिर भी हँसी आ रही थी कि ये चीज़ें अभी तक जो है भविष्य मतलब अभी कोई ओपन नहीं हुई है। फिर भी वो कह रहे थे कि इस जजमेंट को जो है इन्होंने अनुमति दे दी, इस जजमेंट को अनुमति दे दी। तो दोस्तों ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? फिलहाल तो दोस्तों सरकार का जो नोट जारी हुआ है उसमें एएसजी मैम को निर्देशित किया गया है कि आप मेरिट पर इसको बहस करिए और चूँकि संजय कुमार का जो जजमेंट था, संजय कुमार वर्सेस जो प्रभात कुमार का जो जजमेंट था, जिसमें दोस्तों तमाम अंतरिम आदेश पे एक बार पूरे मामले खारिज हो चुके थे। उसमें 90 105 वो सारे लोग जो है कंटेम्प्ट किए थे। मेन तो वो 12091 का था कंटेम्प्ट, लेकिन दोस्तों 2 साल की सुनवाई के बाद जस्टिस ललित ने उसमें तमाम लूप होल पाते हुए इसको खारिज कर दिया था। एक मुख्य कारण उन्होंने ये दिया था कि कोई भी आदेश अगर जो है होता है तो उसको अंतरिम ही आदेश क्यों ना हो, तो अंतरिम आदेश पे आप 1 साल के अंदर आपने जो है कंटेम्प्ट क्यों नहीं किया? तो दोस्तों ये चीज़ बहुत बड़ी कमी भी थी। देखिए 12/091 पर अंतरिम आदेश पर एक कंटेम्प्ट हुआ था, जिसको 190/2016 उस कंटेम्प्ट का ज़िक्र बिल्कुल ललित ने जो है छोड़ दिया था, जस्टिस ललित ने। तो ये 12/091 के लिए एक निश्चित रूप से एक ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। और क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी अंतरिम आदेश था और 1 साल के अंदर नहीं वो हुआ तो एक सा चूँकि 7/12/15 के आदेश के 1 साल के बाद तक जो है ये केस चला, तो निश्चित रूप से अंतरिम आदेश पर भी कंटेम्प्ट ज़रूरी था। और निश्चित रूप से ये 190/2016 का जो कंटेम्प्ट है, वो कम से कम 12/091 को तो प्रोटेक्ट करेगा ही। इसके अलावा दोस्तों अब दोस्तों देखना होगा कि संजय कुमार के जजमेंट में चूँकि निर्देशित किया गया है अधिकारियों द्वारा एएसजी मैम को कि आप जो है इन याची और इन सब की जो है बातों में ना आके आप मेरिट पर जो है मुकदमा ले आइए। तो मेरिट पर मुकदमा तो दोस्तों निश्चित रूप से यदि आएगा तो लगभग-लगभग किसको क्या मिलेगा ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि वास्तव में तो सारे मामले एक तरह कहीं न कहीं कई बार जो है कई राउंड में खारिज हुए हैं। लेकिन दोस्तों जस्टिस सब जानते हुए भी जस्टिस करोल ने ये स्पष्ट कह दिया है कि जो है हम मेरिट पे नहीं सिंपैथी पे सुन रहे हैं और निश्चित रूप से दोस्तों वो कुछ ना कुछ ऐसा पाए हैं जिसके बेस पर जो है इसको वो आगे चल के जो है अपना रंग लीगल रूप से दिखाएँगे। फिलहाल तो मेरा स्पष्ट मानना है कल का दिन बहुत अहम है। जो लोग कह रहे थे कल आदेश हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको बताना चाहता हूँ कि कल का दिन बहुत अहम है। अब तो यहाँ तो दोस्तों ये लिस्ट की बातें ही छोड़ो 16,000 14,851 जो भी लिस्ट की बात छोड़ो। पहले तो सबसे पहले तो मेरिट पे मुकदमा आप इसको कैसे वो करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये चीज़ें आ गई। देखिए संजय कुमार का जो भी जजमेंट है निश्चित रूप से 2 साल की सुनवाई हुई और जो है जस्टिस ललित ने तमाम कमेंट भी किए उस सुनवाई के दौरान 12/091 के लिए खासकर कि आप अगर जो है उसमें से मोती निकाल लिए 75,000 लोगों में से, तो उन 75,000 में ये जो मोती थे उनको आप क्यों नहीं लिए? तो ये सारी चीज़ें 75,000 रिप्रेजेंटेशन जो 90-105 का आया था उस पे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें वहाँ कमेंट हुई लेकिन लास्ट में ऑर्डर में खारिज हो जाता है और एक बेस को बहुत मजबूत किया जाता है उस जजमेंट में कि 1 साल के जजमेंट के अंदर कोई भी आया नहीं। अगर इनको आपत्ति थी, अंतरिम आदेश हुआ, नहीं पालन हुआ तो कोई प्रत्यावेदन सरकार के पास नहीं गया कि ये आदेश है, आप इसको करिए। यानी कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी आदेश होता है, तो उस आदेश को अगर सरकार कंप्लायंस नहीं करती है, तो कम से कम 2 महीने 3 महीने बाद एक बार लेटर के माध्यम से ऑर्डर की कॉपी के साथ जो है प्रत्यावेदन दिया जाता है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, इसको आप अनुपालन करिए। तो दोस्तों ये पत्राचार भी नहीं हुआ, अंतरिम आदेश के जो भी थे, उनको एकदम ये हो गया था कि हम जो है अब हो जाएँगे। दोस्तों निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा लूप होल था और जस्टिस ललित ने इसको बेस बनाया है उस संजय कुमार के जजमेंट में कि 1 साल के बाद ज़्यादातर लोग आए जो है।
तो आप सोचिए। लेकिन एक चीज तो है, 12/091 के लिए जो 190/2016 जो कंटेम्प्ट है, ये समय से 1 साल के विद इन पड़ी थी अंतरिम आदेश पर। निश्चित रूप से ये चीजें हमारे जो के लिए काम आएंगी, और आगे चलकर देखिए जब 12/091 के लिए काम आएगी तो 90/105 भी चूंकि उसका पार्ट था, 90/105 के ही लोगों को मतलब 12/091 उसी में से निकाले गए थे, तो 90/105 के ही लोग हैं उसमें। तो 90/105 के भी लोग उसी बेस पर बच सकते हैं यदि जो है, लेकिन अभी देखिए मेरिट पे जाएंगे तो बहुत कुछ होगा। लेकिन 12/091 का जो 190/2016 है, मेरे ख्याल से लीगल रूप से वो इन सब का जवाब देकर और संजय कुमार के जजमेंट को खारिज कराने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। फिलहाल तो दोस्तों सरकार पूरी मूड बना ली है कि हम जो है इसको मेरिट पे डिसाइड करेंगे, और ये याची ओची का जो लिस्ट है इस पे हम जो है नहीं जाएंगे। उन्होंने एएसजी मैम को निर्देशित भी किया था, जबकि पिछली बार दोस्तों जो है एएसजी मैम ने कहा था 6170 पोस्ट खाली, उसमें हम कुछ ना कुछ कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, चूंकि वो ओरली था, अभी रिकॉर्ड पे आ गया है कि सरकार इसमें कुछ नहीं करना चाहती, मेरिट के आधार पे इसको खारिज कराना चाहती है। और दोस्तों उन्होंने स्पष्ट ये भी कह दिया कि 6170 पोस्ट की लिबर्टी थी, जिसको हमने जो है आगामी 3-4 भर्तियां 12,460 और 68,500 69,000 में जो भर्तियां की उसमें जोड़ दिया। दोस्तों जोड़े भले ना हो, चूंकि जोड़े, लेकिन फिर भी जो है वो उसमें लिखे हैं कि हमने जो है वो भी पोस्ट भर दिया, अब हमारे पास नहीं है। और वो भी पोस्ट जो भी है 4,400 कुछ सीटें जो है एससी एसटी की हैं, कुछ सीटें बची हैं जो कि अन्य वर्गों की हैं। तो हम जो है ऐसी स्थिति में एससी एसटी की सीटें अन्य वर्गों को नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीजें कहानी इसमें गढ़ी गई है। उनका स्पष्ट मानना है कि मेरिट पे इस केस को डिसाइड करा के इसको सबको जो है खारिज कराया जाए। फिलहाल तो दोस्तों अधिकारी मीटिंग में यही निर्णय लिए हैं कि हम मेरिट के आधार पे इस मुकदमे को डिसाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों कल जस्टिस करोल किस आधार पे डिसाइड करेंगे वो तो वो तय करेंगे। जस्टिस करोल के पास आर्टिकल 142 भी है, जिसको वो यदि पालन कराने के लिए अगर लगा दिए तो सरकार निश्चित रूप से उसके सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सुनवाई की सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज में दिल्ली में बना हुआ हूं। कल देखिए दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तो कल का दिन बहुत ही अहम है। निश्चित रूप से दोस्तों ये बहस अभी मुझे लगता है कि 1-2 डेट टल भी सकती है, क्योंकि जो है अब ऐसी चीजें आ रही हैं तो निश्चित रूप से बहस होनी है। और चूंकि जस्टिस ने सिर्फ 1:45 से 2 बजे के बीच में ही रखा है, तो हमें लगता है कि इसको प्रॉपर 2 बजे से आगामी हफ्तों या महीनों में जो है लगाना पड़ेगा। अन्यथा दोस्तों मेरिट पे मुकदमा सुनने के लिए 15 मिनट में मेरिट पे मुकदमा सुना नहीं जा सकता है, और निश्चित रूप से 15 मिनट में ये नहीं सुना जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से तर्कें होंगी। अब ये देखना है कि अगर जस्टिस जस्टिस जो है इसको जल्दी डिसाइड करने के लिए 142 या अन्य कोई लीगल वे का जो है सहारा लेते हैं, तो वो कल कुछ ना कुछ डायरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो है दोस्तों मेरिट पे चूंकि मामला सुना जाएगा अगर, तो इस पर बहस होगी दोनों पक्षों की तरफ से, सारे पक्षों की तरफ से बहस होगी। वो चाहे 12/091 हो, 90/105 है, 24 फरवरी हो, या फिर कोई भी हो जो अंतरिम आदेश का लाभार्थी है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। इधर बीच जानते ही हैं आप लोग कि तमाम लोग जो याचियों की लिस्ट बनी है, बहुत से लोग इस पे प्रश्न भी उठा रहे हैं। इस डेट पर हो सकता है कि अगर बेसिक शिक्षा विभाग को ये आदेशित हो जाए कि जो है जो भी करेक्शन है बेसिक शिक्षा परिषद ले। अब देखना होगा क्या करते हैं। लेकिन ये एक दोस्तों मेरिट पे मुकदमा आने का मतलब है कि इसमें लंबा टाइम जाएगा, और निश्चित रूप से 2-4 डेट फिर फिक्स हो जाएगी कि जाना, और लंबी डेट भी लगेगी क्योंकि अब लंच में इसको फिर नहीं सुन पाएंगे। कल का दिन अहम है, कल बहुत कुछ निर्णय हो जाएगा। क्या जस्टिस जो है मेरिट पे ये मामला सुनेंगे, या फिर जो है अपना शक्ति का प्रयोग करेंगे कुछ, या फिर जो है भाई अभी तक तो मना रहे थे, पुचकार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे सरकार को, लेकिन सरकार ने अब असली रंग दिखा दिया है। तो अब जस्टिस का भी असली जो है जो वो है लीगल राइट, लीगल जो है उनका वो है ड्यूटी है इन बच्चों को न्याय देने का, वो भी जो है अपना प्रयोग करेंगे। आगे देखना होगा, जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। धन्यवाद।